दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किलोवाट और एम्पियर क्या होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में मापते हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। यानी देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। यानी देखिए वाट और किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है। अब हम लोग समझेंगे कि एम्पियर क्या होता है। देखिए जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी देखिए किसी भी तार में करंट की कितनी मात्रा फ्लो हो रहा है उसको एम्पियर में मापते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पावर सप्लाई को समझना होगा। देखिए दो तरह का सप्लाई होता है, एक होता है डीसी सप्लाई और दूसरा होता है एसी सप्लाई। हम लोग देखिए सबसे पहले डीसी सप्लाई में समझेंगे। तो आपको देखिए सबसे पहले फार्मूला को समझना होगा। फार्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर। देखिए यह होता है फार्मूला। इस फार्मूला से आप वाट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और एम्पियर को निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें से किन्हीं दो मान आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पता करना है एम्पियर को। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, इधर देखिए वोल्टेज है गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह हो जाएगा भाग में। यानी देखिए आप वाट में वोल्टेज से भाग लगा देते हैं तो आपका एम्पियर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट में एम्पियर पता करना था ना, तो देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो यहाँ पर देखिए वाट के जगह पर 1000 को लिखेंगे। और देखिए डीसी के केस में वोल्टेज ले लेते हैं 12 वोल्ट। अब देखिए आपको 1000 में 12 से भाग लगाना होगा। देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 83.33। यानी देखिए इतना एम्पियर होगा। इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखिए 1000 वाट का कोई भी उपकरण है और देखिए वोल्टेज है 12, तो देखिए उसको चलाने में वह 83.33 एम्पियर का करंट लेगा। यहीं पर देखिए मान लीजिए वोल्टेज आपके पास है 24 वोल्ट, तो आपको देखिए 1000 में 24 से भाग लगाना होगा। अगर देखिए इसमें आप भाग लगाते हैं तो आपका देखिए आएगा 41.66 एम्पियर। तो देखिए इस तरह से डीसी के केस में किलोवाट से एम्पियर को निकालते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि यह एसी के केस में कैसे होता है। तो देखिए इसके लिए भी आपको सबसे पहले फार्मूला को समझना होगा। फार्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर। लेकिन देखिए एसी के केस में एक वैल्यू और भी ऐड होता है, वह होता है पावर फैक्टर का वैल्यू। देखिए एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसमें देखिए आपको पावर फैक्टर का मान लिखना होता है। यानी देखिए यह एक तरह का लॉसेस होता है। जबकि देखिए डीसी के केस में इसमें देखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो इसमें देखिए पावर फैक्टर का मान 1 लिया जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर एसी के केस में 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होगा। तो देखिए इसके लिए आपको वोल्टेज पता होना चाहिए ना। देखिए आमतौर पर जो घरों में वोल्टेज आता है वह 220 से लेकर 230 वोल्ट होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे कि एम्पियर निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए एसी के केस में होता है, आपको देखिए वाट में वोल्टेज से और इसके गुना में देखिए आ जाता है पावर फैक्टर। यानी देखिए इससे भाग लगाना होता है। तो देखिए वाट के जगह पर लिखेंगे 1000 को, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज के जगह पर हम लोग लिखेंगे 220 वोल्ट को, और इसके गुना में आपको लिखना होगा पावर फैक्टर का मान।
तो देखिए एसी के केस में एवरेज पावर फैक्टर का जो वैल्यू लिया जाता है वह 0.8 लिया जाता है। अब देखिए इसको आपको हल करना होगा। तो देखिए ऊपर में है 1000, अगर देखिए आप यह संख्या में इससे गुना करते हैं तो आपका आएगा 176। अब देखिए हम लोग 1000 में 176 से भाग को लगाएंगे। तो देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 5.68 एम्पियर। यानी देखिए एसी के केस में अगर देखिए वोल्टेज 220 है तो आपका इतना एम्पियर आएगा। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप लेते हैं 230 वोल्ट, तो देखिए आपका अलग एम्पियर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 1000 को और वोल्टेज के जगह पर लिख लेते हैं 230 को, और देखिए पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वह रहेगा 0.8। अब देखिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1000 को अगर आप 230 से यह मान में गुना करते हैं तो आपका आएगा 184। अब हम लोग 1000 में 184 से भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगाने पर आएगा 5.43, यानी देखिए इतना एम्पियर होगा। तो देखिए यह होता है एसी के केस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।